एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज आपके लिए ट्रायंगल का हमारा जो टाइप नंबर 21 था वो मैं करा रहा था और मेरे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। सॉरी, एक से या दो क्वेश्चन हो गए होंगे और बाकी के मैं इसमें से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसके लिए मैं स्किप नहीं कर सकता और क्वेश्चन मेरे लिए कराने को बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए लिखता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा बस आपका अभी लिखता हूँ बस। देखो भाई, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, सॉरी बोर्ड पे लिखा हुआ है और डिस्प्ले पे आपको शो भी हो रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। अब आप ये देखना कि इस क्वेश्चन को कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं बट हमें मेथड में ज़्यादा नहीं जाना है। एक ट्रायंगल है आपका ए, वी और सी। पहले मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ कि आपको शो हो रहा है नहीं। हाँ जी, दिख तो रहा है, ठीक है। तो ए बी सी आपका ट्रायंगल है, इसमें बिंदु डी ए बी और बी सी पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंटरचेंज कर दूं जिससे कि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, तो अगर मैं इसके लिए ए कर दूं, इसको बी कर दूं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे सामने सामने सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिक्कत कुछ भी नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिखा हुआ है कि ए बी जो है, ए बी इस पर बिंदु डी है और ई जो है वो बी सी पर है, बी सी पर एक बिंदु ई है यहाँ पर। बस इसीलिए हमने किया था कि ये हमारे लिए सामने के लिए बना, ये तिरछे में मिलती है, ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती। ठीक, ये हो गया। फिर कह रहा है कि ए डी आपका 3 है और बी डी का अनुपात कितना है आपका, ये 2 है। कह रहा तो समलंब ए सी ई डी, ये आपका समलंब है के क्षेत्रफल और कह रहा है त्रिभुज बी ई डी, इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। भाई हमें कुछ भी नहीं करना, हमें एक भुजा पता है। हमने क्या कराया था आपके लिए कि आपको देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी इस दुविधा में नहीं फंसना है। देखो मैं यहाँ पे बस इतनी सी चीज लिखूंगा। देखो ए सी ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो, ए सी ई डी का क्षेत्रफल और ट्राइंगल बी ई डी का क्षेत्रफल, इसका अनुपात हमसे पूछा गया है। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं क्या होगा। बी ई डी का क्षेत्रफल कितना होगा, हमारे पास एक भुजा है, कितनी है, 2 है। ये भुजा कितनी है, 2। इसका करते हैं हम स्क्वायर। लास्ट में बताया था कि हम बस इसका स्क्वायर करेंगे और छोड़ देंगे, अर्थात ये 4 आपका आ जाएगा। अगर मैं पूरे त्रिभुज की बात करूं, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 और 2, ये कितना, ये पूरी भुजा कितनी है, 5 है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो फिर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 25 हो गया। भाई त्रिभुज बी ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 हो गया। उसमें से अगर मैं इस पूरे में से इस एरिया का ये जो क्षेत्रफल है आपके पास इतना, इसको माइनस करो तो ये निकल के आ जाएगा। और इसका हमारे लिए पता कितना, 4 है, तो इस -4 कर देंगे तो हमारे पास निकल कितना अनुपात आ गया, 21:4। बस देखते हैं, हमने इसको सॉल्व कर लिया। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 21:4 निकल के आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है और इसी से आपका ये रिलेट भी कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी आप समझेंगे। एसएससी सीजीएल 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 18 का जो एग्जाम था वो आपका 6/6/19 के लिए हुआ था और ये शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन आपका उठाया मैंने क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा हुआ क्वेश्चन है जो जिसपे हम लोग जिस टाइप पे बात चल रही है हमारी 21 पे। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ एक ट्राइंगल है ए सी ई, एक ये रहा आपका ट्राइंगल, इसको मैंने कहते ए, ये आपका सी है, ये आपका ई है, ठीक है। ये ट्राइंगल है। कह रहे हैं बी और डी क्रमशः भुजाएं ए सी पर आपका बिंदु कौन सा है, बी है, और सी ई पर है आपका डी है, ये आपका हो गया डी है, ठीक है। दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अब कह रहा है कि BD AE के समांतर है, BD AE के समांतर है, कोई बात नहीं। अब ये इन्होंने लिखा है AE बराबर 8/3
और बी डी है। अगर मैं अगर मैं ए इसके लिए इधर पहुंचा दूं तो बी डी इसका अनुपात निकल के आ गया, कितना आ गया 8:3 निकल के आ गया। ठीक है, इसके इतनी चीज जानते हैं हम। तो ए ही हमारा कितना हो गया जाके, ये ए ही हमारे पास कितना है 8 है, और बी डी हमारे पास कितनी है 3 है। ये 8 है और ये हमारे पास कितनी है 3 है। अब पूछा क्या है उन्होंने, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी तथा त्रिभुज ए ई और सी, यानी पूरे का भी क्षेत्रफल पूछा है और इन्होंने इस इतने का भी क्षेत्रफल का अनुपात इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है सॉरी। चलो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल बी टी सी और अपॉन कर दे रहे हैं हम ए ई सी। हमने जैसा कि आपको बताया था वैसे ये क्वेश्चन हो चुका है, अगर मैं इसमें ना भी लिखूं तब भी क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अगर मैं बी डी सी की बात करूं तो हमने क्या बोला था कि जो भुजा हो गया उसका स्क्वायर कर देना आपको, और त्रिभुज पूरे की बात कर रहा हूँ ए सी की, तो इसकी भुजा कौन सी 1 है 8 है, तो हमें इसका भी स्क्वायर कर देना है। अर्थात हमारा जो रेशियो निकल के आ गया वो 3:9 हो गया और 8:64 हो गया। 9:64 इसका अनुपात हो गया किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन था, वैसे इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा ना भी लिखे तभी हम इतना लिख लिया तभी माइंड में हमारे आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस पे हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई जबरदस्त वाले क्वेश्चन उठाता हूँ मैं अभी। ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम का, और वही 2018 का पेपर है जो कि 2019 में आपका कराया गया था जून के महीने में। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है। देखो इस क्वेश्चन को हम आपको बस ट्राइंगल बनाते ही यहीं पे सॉल्व करेंगे, कुछ भी, क्योंकि बहुत हो गया। ए अगर मैं बात करूँ, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। एबीसी एक करेक्ट त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है पूरा वो 1 इकाई है। ठीक है, इसका पूरे का क्षेत्रफल 1 इकाई है, यानी कि 1 यूनिट है। ठीक, 1 है। फिर कह रहा है कि डी जो आपका डी है और बी सी, यहाँ पे एक डी लाइन है, एक सीधी रेखा है जो ए बी और ए सी पर क्रमशः डी व ई इस तरह से है। ठीक है, बिंदु को इस प्रकार जोड़ रही है कि एडी जो है एडी की बात करूं तो ये 1 है, और डीवी की बात करूं मैं डीवी की तो ये आपकी 6 है। अब बात की इन्होंने ए डी ई, इसका क्षेत्रफल की बात की है कि इसने इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, और एबीसी इस पूरे का क्षेत्रफल की बात की है एबीसी क्या होगा। तो ये आपकी ये 1 है, ये 6 है, तो ये पूरा कितना हो गया जाके 7 हो गया। अर्थात अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं, सबसे पहले बात इन्होंने एडी की है, तो एडी में ये बन है, हमें क्या बताया था मैंने कि आपको ये बन का स्क्वायर कर देना है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो अर्थात ये बन ही रहेगा। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं रेशियो में, तो बन एक तो बन निकल के आएगा, दूसरा रेशियो कितना निकल के आएगा, ये जो पूरा कितना है 7 है, 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। ठीक, एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया जाके आपका 49 निकल के आ गया। बस ये हमारा क्वेश्चन, देखो सिंपली वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमें नहीं लग रहा कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2018 और 6/6/2019 में हुआ था, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ समझ में आपको आ रहा होगा और समझ में आया भी होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसका डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका उठाया है वो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन मैंने उठाया है, जो एग्जाम आपका 2018 में हुआ था मेंस का, ये सितंबर के शायद महीने में हुआ था आई थिंक। तो उसी का मैंने एक क्वेश्चन उठाया और इसी हमारे जो टाइप्स है इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि त्रिभुज एबीसी है, इसको देखेंगे मेंस के क्वेश्चन को, मतलब ये जो क्वेश्चन है साइड में, कि हम इसको कैसे आसानी सॉल्व करेंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका मैंने सी मान लिया। क्यों माना है ऐसे वो भी अब आपको पता लग जाएगा अपने आप ही। कह रहा कि डी और ई क्रमशः ए बी, ये आपका डी है और बी सी पर आपका ई बिंदु है। ठीक है, भुजाओं पर इस प्रकार है कि बिंदु डी ई ए सी के समांतर है, डी ई ए सी के आपका इसके समांतर है। फिर कह रहा है कि ए डी कहाँ गया यार, ए डी आपका ये रहा 5
और डी भी आपका ये कितना हो गया, 3। तो ये इनका अनुपात दे रखा है। फिर कह रहा है कि बी डी ई यानी इस वाले की बात की। सबसे पहले अगर मैं इसका क्षेत्रफल इन्होंने पूछा और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज यानी इसका भी क्षेत्रफल पूछा। पूरी भुजा हमारी कितनी है, 5 3 8 हो गई। इस अगर मैं इस त्रिभुज के इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो बताया था कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और ये पूरे जो त्रिभुज एबीसी है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 64 हो गया जाके। लेकिन हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज बी डी ई के कितना हमारे पास 9 है, अनुपात निकालना है। और इसका कितना होगा जाके, ये ए सी ई डी का कितना होगा पूरे में से। अगर मैं इसको 9 घटाऊंगा यानी कि अगर मैं 64 माइनस के 9 कर दूं तभी निकल के आ जाएगा आपका। भाई अगर मैंने इसके लिए पूरा कर दिया तो भी कितना आपका निकल के ये आपका निकल के आराम से आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये तो 9 हो गया और इसमें से घटा लें तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 55 हो गया। ठीक है, तो 9:55 आपका निकल के आ गया। त्रिभुज बीडी और समलंब चतुर्भुज इतने के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक, पहले इन्होंने बीडी ई पूछा है, बीडी ऊपर है तो बीडी का 9 हो गया और इसका समलंब चतुर्भुज का 55 हो गया, क्योंकि पूरे का कितना आपको 64 है। ठीक, तो आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर पाए। अगर ये उल्टा पूछता, पहले इसका पूछता बाद में इसका पूछता तो फिर हम 55:9 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पहले भी इसका ये पूछा हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ रह गई है हमारे इसमें। भाई टाइप नंबर जो हमारा 22 है, एक्चुअली हम आपको बता दें कि 21 जो हमारा टाइप है, तो 21 जो टाइप हमने जो करा चुके हैं इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आपका बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर CHSL की भी बात करें तो भी आजकल क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। तो हम 21 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से समझे होंगे और उसी वजह से आपको क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करते रहना। तो अब हम 22 की अगर हम बात करें तो इसमें बस कुछ खास नहीं है। 22 में मैंने क्या लिखा है, विषम बाहु। यहाँ एक त्रिभुज होगा, इसका नाम होगा विषम बाहु। बस हमें इसकी विशेषता जाननी है कि क्या होता है कि ना तो इसमें कोई भी भुजा और कोई भी कोण इसका इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता है। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है जिसकी भुजा और कोण दोनों ही बराबर नहीं होते हैं, उसके लिए हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम मतलब अलग अलग भुजाएं। ठीक है, तो इतनी सी बात मैं आपको बस बताऊंगा। अगर आपको और भी जानना है, जैसे ये ट्राइंगल हो गया, ये कोण अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, ये भुजा जो होगी ये ए है, बी है, सी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना तो कोई इसका जो कोण होगा वो और ना ही इसकी भुजा कोई भी इक्वल नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। बस अब हम बढ़ते हैं, बस इसमें इतना से बताना था हमें। अब इसका टाइप नंबर चेंज करते हैं। देखो भाई हमारा टाइप नंबर 23 आ चुका है। 23 में क्या है कि यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की बात हम लोग करेंगे। एक्चुअली समद्विबाहु त्रिभुज की बात हम क्यों करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए बात करेंगे क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है इसका तो आप आसानी से बस देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्या हो रहा है भाई ना, ठीक, देखो एक भाई एक ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, सपोज डेट कि ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ये आपके 3 बिंदु हैं, इनमें क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा मैंने मानी ए है, ये भी ए है, ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं और 2 कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कि नहीं, त्रिभुज की 2 भुजाएं या 2 भुजाएं और 2 कोण, जब जाहिर सी बात है जब भुजाएं इक्वल होंगी तो कोण उसके ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। कोण अगर बराबर है तो भुजाएं भी वो बराबर होंगी। दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हुई बातें हैं। ठीक, मैंने ये बोल दिया कि ये आपका एंगल, ये भुजा है आपकी बी। ठीक, यहाँ से मैंने आपके एक लंब डाल दिया, यहाँ पे डी कर दिया, तो ये आपका b/2 हो जाएगा और ये आपका b/2 हो जाएगा। अगर किसी इन केस मतलब किसी भी चीज़ में आपसे पूछ लेता है, देखो अगर मैं त्रिभुज ABD की बात करूं, ABD और ADC, ABD और ADC ये कैसे त्रिभुज हैं। देखो समरूप अगर मैं कहूँगा, समरूप कह सकता हूँ, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक, चलो लेकिन अगर आपसे कहीं भी समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिखता हूँ, देखो समद्विबाहु त्रिभुज
ए बी सी का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप इसको कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, ये जो बी है ना, ये वाला जो नीचे वाला बी है, इसका आपको बाई 4 कर देना है, और ब्रैकेट में बी का क्या करेंगे, बाई 4 करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे आप आपका ब्रैकेट में अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट, फिर करेंगे आप यहाँ पे 4, ध्यान रखिएगा कि बी बाई 4 करेंगे, फिर 4, और ये कोई एक भुजा लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का क्या करेंगे, ये जो बी है ना बी, इसके भी हम करेंगे स्क्वायर। बस। अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको ये जो भुजा, बड़ी वाली भुजा होगी, जो विषम भुजा होगी, जो इक्वल नहीं होगी, अलग होगी, उसका हमें बाई 4 कर देना है, उसका बाई 4 कर देना है। बाकी चीज़ें अंडर रूट में क्या चलेंगी कि 4 कर देना है, किसका, जो दो भुजाएं इनका स्क्वायर इनका कर देना हमें स्क्वायर, और माइनस कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझने के लिए है, बाकी कोई भी ज़्यादा इश्यू नहीं आने वाला है। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको पुट किया जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, टाइप नंबर हमारा 23 चल रहा है, तो इससे क्वेश्चन तो फिलहाल अच्छा है। इसके लिए हम लोग दो तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल वे में देखते हैं। देखो भाई कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है। कहने का मतलब ये कि जब दो भुजा बराबर हो गई हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कह रहा है भुजा बीसी जो है, भुजा बीसी पर कोई बिंदु है, ए बी 17 है, और ए डी जो है आपका, ए डी को 15 दे रखा है इन्होंने, और सी डी आपका 4 है, ठीक है, और बी डी आपसे पूछा गया है, ठीक है, बी डी, ये चीज़ आपसे, इतनी जो वैल्यू है वो आपसे फाइंड की गई है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट तरीके से हमारा क्या चीज़ होती है। इसको हमने इधर कर दिया, जो आपका इजी वे है, आराम से जिसको बैठ के सुकून से सॉल्व करो। ये आपका 4, अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूँ इस वाली भुजा पे, तो हमें एक नेक्स्ट बिंदु क्या ई मिल जाएगा। मैंने कहा कि ये जो बिंदु है ये वाला, भाई जब हमने सामने वाली भुजा को, समद्विबाहु त्रिभुज को लंब डाल दिया तो हमें क्या चीज पता लग गई, ई, और जो आपका डी है ना, ई और डी, इसके लिए मैंने मान लिया कि आपका एक्स है, ई डी आपके पास कितना है, एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं इस भुजा को, बी और ई जो भुजा है, इसके लिए कुछ अगर नाम देता हूं, सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि जब हमने इस पे लंब डाला है तो ये पूरे त्रिभुज को बराबर दो भागों में विभाजित कर देगा, जैसा कि मैंने आपके लिए बता चुका हूं। तो ये जो वैल्यू होगी ना, अगर मैं इसको कोई नाम दूंगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपकी x+4 है, तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपकी जो बी से और ई तक की जो वैल्यू है ना, वो भी आपकी x+4 ही होगी। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये इसकी हाइट है, वो आपकी h है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से लंब डाल दिया तो ये त्रिभुज को बराबर दो भागों में विभाजित कर दिया है इसने, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, बी डी, बी डी का मतलब है हमारे पास कि जो x है ये प्लस ये वाला, ये दोनों चीज़ें पूछी हैं आपसे, ठीक है। यानी कि हम कहने का मतलब, अब इस वे में अगर लिखूंगा तो x+4 अर्थात 2x+4 की अगर हमारे पास वैल्यू मिल जाए, अगर इतने की हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है 2x+4 की, तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये जो हमारा है, जब लंब डाला तो ये 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि हमारे कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा के देखते हैं तो ये कर्ण का स्क्वायर करेंगे, मतलब हमें क्या हाइट से रिलेट कराना है। ये जो हाइट है इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 17 होता है। इसमें माइनस कितना करेंगे हम इसके लिए, ये x+4 के लिए कर देंगे, इसके लिए कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज आती है, फर्स्ट चीज हमारे पास यही आ गई। दूसरी चीज अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ, ये जो आपके पास त्रिभुज है, क्योंकि हमें मेन वैल्यू में अगर x की मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और हमें x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। अगर मैं त्रिभुज ADE या AED में इसमें बात करूँ, ये भी ट्रायंगल आपका कौन सा 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। इसमें भी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मैं हाइट निकालेंगे तो ये क्या है, कर्ण आपका 225 है आपका, और माइनस किसके करेगा, ये x² करेगा। ये हमने इक्वेशन नंबर इसका नाम 2 दे दिया। कुछ नहीं किया, ये जो h² की जो वैल्यू निकल के आई है इसको इसके इक्वल रख देंगे। कैसे रखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं
क्या हमने किया कि 289 इस h की जगह पे ये वैल्यू रख दी, माइनस एक्स प्लस 4 इसका हमने कर दिया स्क्वायर बराबर 225 और माइनस का कर दिया हमने x का स्क्वायर। ठीक है। ये 225 आपका कैसा है, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया जाके 9 में से 5 के 4 रह गए और ये 8 यानी 64 आपका बचा। ठीक, अब इसको हमने खोल दिया, इसको खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का आगे लेकिन माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 16 हो गया और ये माइनस के 8x हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट खोला, यहाँ पे क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का आ गया। भैया बराबर में है तो इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, हमने यहीं से इसके लिए काट दिया। ठीक है, अब आपको मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ज़्यादा यहाँ पे कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। भाई 64 हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये जो हमने 16 इधर प्लस का गया और यहाँ पर ये प्लस भी ऐसा हो गया, बराबर के बाहर ये प्लस का हो गया, इनमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं तो 8 2 हमारे पास 64 हो गया। ये हमारे पास कितना बचा 2 प्लस एक्स रह गया, अर्थात हमारे पास, एक मिनट दिख रहा है आपके लिए, हाँ दिख तो रहा है, अर्थात x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आ गई। यहाँ से हमने x की वैल्यू 6 निकाल ली, आराम से निकल के आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 6। अब इस 6 के लिए हम इसमें पुट कर देंगे, भाई 2 गुणा 6 किया प्लस के कर दे 4 यानी 12 प्लस 4, हमारा कहने वाला हमारा आंसर 16 निकल के आ गया। बी से डी की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 16। ठीक, इसके लिए हमने सॉल्व कर लिया, आराम से सॉल्व हो गया। कहो तो मैं दूसरा तरीका इसका बता दूं वो भी हमारा एक, जैसा कि मैं बता चुका हूँ उससे भी, चलो आप करा के देखते हैं। बस हाँ, कैलकुलेशन उसमें होगी, इसमें हमने थोड़ा सा इजी वे में कर लिया। ठीक है, अब भाई दूसरे तरीके से समझते हैं। इसके कहने का हमारा मतलब क्या है, सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे। अगर हमारे पास दोनों भुजाएं इक्वल है तो हमारे पास ये एंगल भी इक्वल होगा। अब हम क्वेश्चन को एंगल से करेंगे। हमने मान लिया कि ये हमारा अल्फा है तो हमारे पास ये भी अल्फा है। हमने एक आपको चीज़ बताई थी क्या, कि कॉज अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद होगा कि जो होता है भाई माइनस में होता है, बाकी सब कुछ प्लस में होता है। कॉज अल्फा के सामने वाली भुजा कितनी है 15। सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि कितने भुजाएं 15, तो 15 जो है, हाँ 15 जो है वो आपका माइनस में होगा और उसका स्क्वायर होगा। बाकी के देखेंगे, इसके लिए हमने मान लिया, सॉरी इसको एक्स माना है। हम त्रिभुज इस टाइम पे ए बी डी की बात कर रहे हैं, ए बी डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ए बी डी की बात चल रही है यहाँ पे। जो होता है वही माइनस, यानी जो होता है इसके सामने वाली भुजा वो माइनस है, बाकी ये आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आपका ये x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। जो होता है वो होता ही नहीं, 15 तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए भाई, जैसा कि हमने बताया था। ठीक, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ADC की बात करेंगे, ACD कर देंगे, ACD की बात करेंगे। ठीक है, इसको रिलेट कराएंगे तो ये हमारे पास ये भी कॉज अल्फा बराबर आ जाएगा। क्या है कि जो होगा वो तो माइनस का होगा ही, ये वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है तो ये 17 का स्क्वायर हो गया प्लस के 4 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू 17 इंटू 4 हो गया। ये पता होगा जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था कि जो होता है वो माइनस में, ऊपर जो होता है वो नीचे होता ही नहीं है। ठीक इतनी चीज समझ में आ गई। तो कॉज अल्फा की वैल्यू हम इसके इक्वल रख दे रहे हैं। क्या है आपका ये 17 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस के 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर माइनस के 15 का स्क्वायर। इसको तो भूल गए ना, 2 इंटू 17 इंटू एक्स, ये 2 गुणा 17 गुणा 4, 17 तो ये दोनों कट गए। x की वैल्यू हमारे पास अभी तो नहीं निकल के आई है, यहाँ देखेंगे 17 17 289। ठीक है, 16 इसको देखेंगे, देखो 289 थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 16 और माइनस के 225 यहाँ पे आ गया, अपॉन कर दिया 4, ये 289 हो गया
प्लस के एक्स का स्क्वायर हो गया और माइनस के आपका 225 हो गया, इसका अपॉन आ गया एक्स। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लो और आपकी जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा, मैं इससे आगे नहीं करा रहा, कैलकुलेशन अपने आप से कर लो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन में आपको संभाव त्रिभुज का, यही टाइप नंबर आपको 24 है, जो कि नेक्स्ट हमारा टाइप है। इससे आगे का जो भी होगा बस ये हमारा लास्ट रहेगा, इससे आगे का मैं संभाव त्रिभुज को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा पार्ट नंबर 9 में जाएगा। तो हम यहाँ पे इस संभाव त्रिभुज के एक क्वेश्चन के लिए देखते हैं। कह रहा है कि संभाव त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है। संभाव त्रिभुज होता क्या है? वह त्रिभुज होता है जिसकी मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, सारे कोण समान होते हैं, तो वही कौन सा होता है? संबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, यहाँ समझो, वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन ट्रायंगल को मैं बना के दिखा दूँ जिसके समझ में आपको आने चाहिए। संबाहु त्रिभुज यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान होनी चाहिए। फिर क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़े, लिखा होगा जिसकी भुजाओं की जिसकी भुजाओं से लंबाइयाँ, एक कोई इसके अंदर कोई बिंदु मान लो कि ये एक बिंदु है जिसकी भुजाओं से लंबाइयाँ एक ये और एक ये, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 2√3 है, ये 3√3 है, ये 5√3 है। ठीक है, कह रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई ये हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम ए कैसे निकालेंगे? हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी, ए की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कैसे निकालते हैं? संभाव त्रिभुज में कुछ नहीं करते, 2 होता है, इसका अपॉन कर देते हैं √, और जो लंबाई दे रखी है इनके लिए क्या करेंगे? एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, सब ऐड करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 2 5 5 10, यानी कि 2/√3 हो गया और 10√3 हो गया। √3 से ये चला गया, तो ये कितना आ गया जाके आपका? ये 20 निकल के आ गया। कितना आ गया? 20 निकल के आ गया। अब क्या हमसे पूछा गया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने पूछा। एक मिनट, क्या पूछा आपसे? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है इन्होंने। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ये तो त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप इसके लिए कैसे निकालेंगे? जब संबाहु त्रिभुज होता है, जब संबाहु त्रिभुज होता है तो कुछ नहीं करना होता, आपको √3 इधर कर देना है, अपॉन 4 कर देना है, और जो हमने ए निकाला है ना, ए, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, अर्थात √3 अपॉन 4 इंटू 20 इंटू 20, 4 5 20 हो गया। कहने का मतलब कितना आ गया जाके? 100√3, कितना? 100√3 आपका ये आंसर हो गया। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो टाइप होगा आपका, सॉरी टाइप तो आपका यही चलने वाला है, लेकिन हम संबाहु त्रिभुज में अभी और बहुत सारी चीज़ें जिसको हमें डिस्कस करना है, तो संबाहु त्रिभुज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए कैसा लगा, कैसा और कैसा क्या इम्प्रूव करना है, कैसा बताना, थोड़ी आपको मतलब हेल्प भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखते रहिए हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.